आज गांव मकारका में आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारे बीच में बहुत ही खूबसूरत नज़्म पढ़ी कारी रबीउल्लाह साहब ने, और यहाँ मदरसे में खड़े हैं कारी मेहताब आलम साहब, इस मदरसे के इंतजाम को देखते हैं। तो आज आपके बीच आना हुआ, और आप लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है कि किस मकसद से हम यहाँ आपके बीच आए हैं। लोकसभा का चुनाव है, आने वाली 19 तारीख है, साइकिल का हमारा निशान है। और वैसे तो आपको सब मालूम है कि ये चुनाव कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, क्योंकि ये चुनाव सीधा सीधा देश की सरकार बदलेगा, बनाएगा। और जो देश में हालात है वो आपके सभी के सामने है। सरकार में किसी की भी सुनवाई नहीं है, चाहे वो गरीब मजदूर हो, किसान हो, या हमारे भाई जो यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई भी वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, गन्ने का भुगतान अब तक नहीं हो रहा। तो ये सारे मुद्दे जो हैं हमारे, जिनसे हम त्रस्त रहते हैं पूरे 5 साल, तो पूरे 5 साल गुजारने के बाद टाइम आता है हमारे पास जब हम अपना जवाब सरकार को दे सकें, अपनी सुनवाई, अपनी अगुवाई के लिए अपना वोट दे सकें। तो ये मौका आपके हाथ में है आज, और मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि इस मौके को अपने हाथ से ना छूटने दें, क्योंकि अगर हम चूक गए तो फिर 5 साल का पछतावा होगा। ये चुनाव में अहम भूमिका है आपकी, हमारी, एक एक वोट की बहुत अहमियत है। और अगर हमने अपना वोट सही जगह डाला तभी हमारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन सकता है, हमारे लिए मुल्क में बेहतर हालात बन सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब समझ रहे हैं। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारा चुनाव बहुत मजबूत है। इंशाल्लाह हर बिरादरी, 36 बिरादरी सब साथ लग रहे हैं, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं इस सरकार से। तो ये चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं यहाँ आपसे वोट की अपील नहीं, बल्कि आपको, आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, परिवार के लोग हैं। आपने यहाँ से कई चुनाव हमें लड़ाए हैं, मेरे वालदा को भी लड़ाया, मेरे भाई को भी लड़ाया। तो आप लोग अच्छी तरीके से चुनाव लड़ना लड़ाना जानते हैं। मैं आपकी बच्ची हूँ, आपकी बहन हूँ, मुझे इस बार ये मौका मिला है और इसमें मुझे आपके सबके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव हमारा अच्छा है, बस हमें इसे समेटने की ज़रूरत है। और ये बहुत बड़ा चुनाव है, टोडर कुर्मीन से इल्लम तक है। तो आज ये चुनाव यहाँ पर मैं आपके सुपुर्द करने आई हूँ कि आप लोग इसे जिम्मेदारी से संभालें और आने वाली 19 तारीख को बढ़ चढ़कर वोट डलवाने का काम करें। हमारी अगर जीत का रास्ता कहीं से निकल सकता है तो वो वोट परसेंटेज बढ़ने से ही निकल सकता है। तो गौर करने की चीज वोट परसेंटेज पे ही है। आप लोग कोशिश करें पहले से ही अपने वोट, अपने आईडी, ये सब के इंतजाम पहले से ही देख लें, और कोशिश करें उस दिन अपने आस पड़ोस की जिम्मेदारी लेकर, गली की जिम्मेदारी लेकर, अपने गाँव की जिम्मेदारी लेकर एहतियात करें कि एक एक वोट हमारा डलना चाहिए, क्योंकि तभी हम ये चुनाव जीत पाएंगे। और सबसे अहम बात जो है कि आने वाली 19 तारीख से पहले 11 या 12 में ईद होगी। तो ईद के दिन जितने भी हमारे भाई बाहर काम के सिलसिले में गए हुए हैं, वो लोग, उम्मीद है ईद पर सब वापस आएंगे। तो आप सबसे मेरी खास तौर पर यह अपील है कि आप कोशिश करें कि जब वो लोग वापस आए तो उन्हें 1 हफ्ते के लिए रोक दें। एक त्योहार वो ईद का मनाए और एक हमारे लोकतंत्र का मनाए। तो उन्हें आप खास तौर पर ये इत्तला कीजिए कि 1 हफ्ते का कम से कम वो टाइम लेकर आए, क्योंकि ये हर एक काम से ज़्यादा ज़रूरी काम अपना वोट डालने का है, अपना चुनाव लड़वाने का है। हम इस तानाशाही सरकार को बदलना चाहते हैं तो गुस्सा करके, परेशान होके काम नहीं चलेगा। ये बस 15-20 दिन की मेहनत है। इसमें हमें अपनी सीट पर, हम हर जगह जाकर नहीं लड़ सकते, हम अपनी सीट पर मजबूती रख सकते हैं, अपनी सीट पर लड़ सकते हैं। तो अपनी सीट की मजबूती आपको करनी होगी। जितने लोग बाहर गए उन्हें बुलाकर रोकिए, उनसे इल्तजा कीजिए कि वो चुनाव तक रुके और अपनी वोट परसेंटेज को बढ़ाने का काम करें। और जितने भी लोग आपके मिलने जुलने वाले हैं, सभी को आप अपनी तरफ
लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नाराजगी हर वर्ग, हर समाज में नाराजगी है सरकार के प्रति। किसी का भला इस सरकार ने करा नहीं है। तो इस बार हमारे पास मौका है कि हम लोग सब अपने आसपास के सभी दोस्त, पड़ोस वाले सभी लोग जब मिलकर इस सरकार को चुनौती देंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। और रमजान का महीना है तो आपसे सबसे दुआ होगी।